आपने रियल नंबर्स की वर्कशीट 2 की भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है, आपने कहा था आप लोगे। रियल नंबर की वर्कशीट की हमने वर्ड प्रॉब्लम की ले ली थी और दूसरी वर्कशीट में ऐसा कुछ था नहीं, बट पहले पॉलिनोमियल की एक्स्ट्रा क्लास करेंगे हम थर्सडे। तो अब हमारा थर्सडे टाइम दे दिया है, आप सबको याद है ना? तो 6 से 7। यस 6 से 7। और जो बच्चे लीनियर के डाउट पूछना चाहते हैं जिनका एग्जाम है वो 5 से 6। 5 से 6 वाली क्लास वॉलेंटियरली है, जिसको आना है आए, और 6 से 7 वाली क्लास कंपलसरी है। आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप आल्सो। 6 से 7 में क्या हुआ? 6 से 7 में पॉलिनोमियल वर्कशीट के डाउट होंगे जो आपको पहले बताई जा चुकी है। ओके सर। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। of linear equation of a pair of linear equation in two variable। तो बच्चा लोग, मैं आपको पहले ही ग्राफ सिखा चुका हूं कैसे करना है। मैं आपको पहले ही सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूं, एलिमिनेशन बता चुका हूं। दिस इज द लास्ट मेथड। डबल एलिमिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम कोई भी दो आसान सी इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है, ये एग्जांपल क्वेश्चन है। पहली इक्वेशन है 2x 5y -3 इक्वल्स टू 0। एंड 3x plus 4y minus 5 equal to 0। Here we have these two equations and we want to solve these two equations। इनका हमें सॉल्व करके x और y का वैल्यूज निकालना है। तो पुराने मेथड तो आप जानते ही हैं, उनसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। These are easy equations। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, that may be slightly different from the NCERT method। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, both have the same meaning। NCERT में थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, मैं डिटेल से करता हूं। यहाँ पर हम तीन वैल्यूज लिखेंगे, x, y और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं। किसी भी इक्वेशन में तीन पार्ट होते हैं ना, एक x वाला पार्ट, एक y वाला पार्ट और एक कांस्टेंट वाला पार्ट। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर तीन चीजें लिखी, एक x, एक y और एक कांस्टेंट वाला पार्ट। सर ये सब आप वापस रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेट चला गया था। ये इक्वेशंस लिखी हुई दिख रही हैं बेटे आपको? हाँ जी सर। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम तीन चीजें लिखते हैं, एक x, एक y और एक कांस्टेंट। लुक एट दिस इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन। इसमें x का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है? बोलिए। सर ए। x का जो वैल्यू है वो किन पर डिपेंड करता है? x का वैल्यू सीधे सीधे y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ता हूं तो x किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर और कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, जब x निकालना है तो x को हटा लेंगे, यहां से x को हटा देते हैं। अब कौन बचा आपका? खाली y और कांस्टेंट बचा। y का कोएफिशिएंट कौन है? 5। और यहां पर कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कौन है? -3। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करती है, इसलिए x के नीचे हम लिखते हैं 5 और -3। अब दूसरी इक्वेशन में आते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी x की वैल्यू y और कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं 4 और -5। मैं यहां लिख देता हूं 4 और -5।
सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करें। देखिए इनमें एक साइकिल बना हुआ है, पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। अब x की वैल्यू से कहां जाते हैं, y की वैल्यू पर। y की वैल्यू से आप कहां जाते हैं, कांस्टेंट पर, और कांस्टेंट से आप जाते हैं x की वैल्यू पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है? X and constant. x और कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। इस साइकिल के हिसाब से चलूं तो पहले कौन आता है, y के बाद कांस्टेंट आता है ना। Yes, sir. तो मैं y की जगह नीचे लिख लूंगा -3 और 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में आता हूं। दूसरी इक्वेशन में जब मैं आता हूं, मैं नोटिस करता हूं कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, x की वैल्यू पर और कांस्टेंट। तो इसको निकालने के लिए मैं पहले कांस्टेंट लिखूंगा, फिर x की वैल्यू लिखूंगा। मतलब साफ है, जब x निकालना हो, x के नीचे लिखना हो तो x को ढक लो, गायब कर लो। जब y को निकालना हो, y को ढक लो, गायब कर लो। और जब कांस्टेंट निकालना हो तो कांस्टेंट को गायब कर लो। कांस्टेंट को गायब कर दिया, अब कौन बचे, X and Y. x एंड y। कांस्टेंट के बाद साइकिल में पहले x आ रहा है, पहले x को लिख लेते हैं। x को लिखेंगे तो यहां बनेगा 2, यहां 5, और दूसरी इक्वेशन में 3 और 4। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करेंगे, 5 का -5 से, 4 का -3 से, -3 का 3 से, 5 का -5 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से। ये हो गया x अपॉन 5 का -5 में करो, क्या आया, -25, और -3 का 4 में करो, क्या आया, -12। -3 का 3 में करोगे तो क्या आएगा, -9। 2 का -5 में करोगे -10। 2 का 4 में करोगे 8, और 3 का 5 में करोगे 15। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, यहां भी माइनस लगाया, यहां भी माइनस लगाया, और यहां भी माइनस लगाया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। -9 + 10, 8 - 5 15 कितना हो गया, -7। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक समझ आया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम फाइनली इस पोजीशन में आ चुके हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y और x। अब आप मुझे बताइए, आप पहले क्या निकालना चाहते हैं, x निकालना चाहते हैं या y निकालना चाहते सर एक्स। Sir, X. हैं? x निकालना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए x निकालना है तो y को गायब कर लीजिए, y गायब हो गया, क्या बचा आपके पास, 1/-7. x अपॉन -13 इक्वल्स टू -1/7। इसको लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13/7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आधा आंसर आ गया। अब हम y निकालना चाहते हैं। जब हम y निकालना चाहेंगे तो हम x को गायब कर देंगे। x को गायब किया, ये आ गया y/1 इक्वल्स टू -1/7। इसको लिख लेते हैं, y/1 -1/7
here is your second part. प्रॉब्लम आपको? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना आप नोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, बस एक बार देखना था। अब मैं अभी और भी एग्जांपल्स करूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। एक और एग्जांपल thank मैं you. करता हूं, एक और करता हूं अभी एग्जांपल, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप बुक का कोई भी एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे 3.6 का क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन? Sir, solve the following pairs of equations by reducing them to a दैट इज pair of नॉट, these are not linear equations बेटा, ये अलग टॉपिक है। आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इन सभी मेथड से। इक्वेशन आप बोल रहे हैं वो नॉन लीनियर है, वो बाद में आएगा। 3.5 तक कुछ नहीं मिला आपको पूछने के लिए, जो आप 6 पे पहुंच गए। 5 तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल राइट अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। So question number 2. ये क्या है? So for what value of a and b does the following pair of linear equations have? बेटा And- आप एक बात बताइए, आपको हम कह रहे हैं कि आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन पूछिए। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। ये But क्वेश्चन sir, ये exercise 3.5 में है। अरे 3.5 में बेटा यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, इसमें एक्स और वाई पूछे हैं उसने आपसे। Sir, एक सेकंड रुक जाइए। आपने जो ये मेथड सीखे हैं ना, कौन कौन से मेथड सीख लिया आपने? आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, Elimination and cross multiplication. एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफ। These methods can be used to solve linear equations. And solving a linear equation means finding values of x and y. आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसमें x और y कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, so that I can use the method which I am telling you. हम इसे बीच में छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक पर जंप नहीं कर सकते। sir, x plus 3y is तो equal मेरे को to पूछना 46. है, सो एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ ना सौम्या, तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ सर ये ये- लीनियर इक्वेशन है। हाँ बोलो क्या है? सो 3x minus 5y is equals to 20 5y equals to 20 and 6x minus 10y is equals to 40. and 6x minus 10y equals to 40. ओके, एक बात बताइए, a1 कितना है इस इक्वेशन में? 3, b1 कितना है? -5, c1 है 20, a2 है 6, b2 है -10 और c2 है 40। एक बात बताइए, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी? So 3 upon 6 which is 1 upon 2. b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी? So minus 5 upon minus 10, 1 upon 2. 1 upon 2 Minus 10. minus 10, that is 1 upon 2. c1 upon c2 की वैल्यू 20 upon 40. 1 it upon is 2. also 1 upon 2. ये कौन सा केस बन रहा है सौम्या? Sir, जिसका infinitely many solutions है। Yes, this pair will have infinitely many solutions. इनको इक्वेशन को जिनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं? So graphical. Yes, can only be solved by graphical method. इनको इन
इक्वेशंस को हम, याद रखिएगा, भूल मत जाना, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, खाली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं। तो इस पर ना तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, ना एलिमिनेशन लग सकता है, और ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग सकता है। इस पर सिर्फ एक मेथड काम करता है, वो है ग्राफिकल मेथड। अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए आ जाए तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? ग्राफ बनाना तो हर बच्चे से आता ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. आप ऐसा है जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता? 9th क्लास में ग्राफ ही हमने करा है ना, ग्राफ के क्वेश्चन तो आपको Yes, sir. फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही हमने किए। आप पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ ऐसे आएगा। या आप दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ ऐसे आएगा। आप क्या करोगे? ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करोगे और फिर इक्वेशन को यहीं छोड़ दोगे, लिख दोगे हेयर द सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन कभी ऐसे नहीं आता 2,4 या 4,5, ऐसे नहीं आता। हेयर इज द सॉल्यूशन, ग्राफ बना के छोड़ देते हैं। हम कभी इसमें सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखते x3 है और y5 है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन थोड़ी है, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर आप कोई भी एक सॉल्यूशन लिखते हो तो वो इनकम्प्लीट होगा। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए, खाली ग्राफ बनाना एंड जस्ट लीव इट, डू नथिंग एल्स। बोलिए क्या बोल रहे थे आप बीच में? सर इसमें लाइक हमें जो ट्रायंगल बना उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाई आर यू मिक्सिंग दिस हियर? अगर सॉल्यूशन की बात करें, एक चीज में एक टाइम पर एक चीज करो बेटा। अगर सॉल्यूशन करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट क्रिएट द ग्राफ एंड लीव इट, दैट्स ऑल। ओके सर। अभी भी हमारी कहानी वहीं रही। आप मुझसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिस पर कि मैं अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकूं। 2x plus 3y is equals to 46. ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बेटा। क्वेश्चन 2x plus 3y equals to 46 and बोलिए 3x plus 5y equals to 74. अब मैंने पिछली वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था? x लिखा, फिर y लिखा और फिर कांस्टेंट को लिखा। मुझे 1 मिनट दीजिए आप। पहली वाली इक्वेशन को लेता हूं, पहली वाली इक्वेशन को लेता हूं। ये मेरी पुरानी इक्वेशन है, इसको कट करके और नीचे लेके चलता हूं थोड़ी देर के लिए, काफी जरूरत है इसकी नीचे। ये वो इक्वेशन है जिसको मैंने सॉल्व किया था। ये फिर से ऊपर पहुंच गई, काफी जिद किया है। इसको यहां लेके आ रहा हूं मैं नीचे। शिट, गई वो फिर से। अब मैं कितनी बार लेके आऊं उसको? यहां लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं। 2x 3y फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं। पहले जो सॉल्व किया वो इस तरह की ये वाली इक्वेशन थी, और अब जो इक्वेशन दी गई है वो ये। क्या आप दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस पाते हैं या एक जैसी लग रही है आपको? सर कांस्टेंट, उस जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सारे टर्म्स एक साथ है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, पर दूसरी जो आपने नंबर लिखा है उसमें कांस्टेंट। अगर आपको जो इक्वेशन दी गई है उसमें आपका जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहां आप 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर? 1। और अगर आपका जो टर्म है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, इक्वल टू 46 और 74 आ रहा है जैसा यहां पे आ रहा है, आप लिखते हैं इक्वल टू -1। मैं ये आप पर छोड़ता हूं, या तो आप ये कर सकते हो कि इसका इधर ट्रांसफर करो
और ट्रांसफर करने के बाद इक्वल टू 0 कर लो, तब तो आप यहाँ 1 लिख लोगे। और अगर आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ -1 लिखना होगा। एवरीबॉडी हर्ड व्हाट आई टोल्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Repeat it, sir. बेटा अगर ये इक्वेशन इस तरह से आ रही है, इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रही है, देख रहे हो ना इक्वेशन, Sir. ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, अगर ये Yes. इक्वेशन 0 की फॉर्म में आ रही है तब तो आप यहाँ +1 लिख दो, और अगर आपकी इक्वेशन इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आ रही है तो आप यहाँ -1 लिख दो। Okay, sir. आगे sir. चॉइस आपकी, आप 46 का ट्रांसफर कर लो, 1 लिखना पड़ेगा, 46 को इक्वल टू साइड में रखोगे, -1 लिखना पड़ेगा। चलिए अब पहले x की नीचे लिखते हैं, किस किस को लिखना है। सौम्या बताओ x के नीचे यहाँ क्या लिखो? So, 3. x के नीचे मैंने यहाँ लिखा 3 को, यहाँ किसको लिखो? And -46. -46 नहीं करूंगा मैं, या -46 करना होता तो यहाँ +1 लिखता बेटा, सीधा 46 लिखूंगा। Okay, मैंने sir. आपको पहले ही बताया कि ट्रांसफर करना है तो फिर यहाँ पर 1 लिखो। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन में क्या लिखोगे? 5 and 74. 5 and 74। So आपने 76 लिख दिया. ओहो, 74। हाँ, इससे पूछूं अब मैं ये, दीदी आप बताइए कि y के लिए यहाँ क्या लिखूं इस जगह पर? 46, वेरी गुड। और यहाँ क्या लिखूं बेटा? 74, यहाँ 2, और यहाँ क्या लिखूं? 3, यहाँ पे 74, और यहाँ 3। ठीक है, अब कांस्टेंट पर आते हैं। कांस्टेंट किससे लिखवाएं? कांस्टेंट लिखवा लेते हैं आर्यन। आर्यन आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आर्यन कैन यू हेयर मी बच्चे? यस सर। बेटा आप ना शायद पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको कुछ समझ आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। ओके, तो आर्यन यहाँ क्या लिखे हम कांस्टेंट के नीचे पहली जगह पर? 2। शाबाश। यहाँ क्या लिखे बेटा? 3। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या लिखे? 3। और यहाँ पे 5। 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे क्रॉस होगा, 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 ऐसे क्रॉस करते जाएंगे हम। ठीक है, 74 में करते हैं, 5 का 46 में, ठीक है 46 में, 74 का 2 में, टू का 5 में, बीच में माइनस, और 3 का 3 में 9। यहां बचा -8, यहां बचा 10 माइनस का, और यहां 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब अगर आपको y निकालना है तो 1 मिनट के लिए ऐसे समझो जैसे x यहां है ही नहीं, बेचारे को भूल जाओ बिल्कुल। जब आप x को भूल जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा y = 10।
और अगर आपको बेटे x निकालना है, अब ऐसे हो जाइए जैसे y यहां है ही नहीं। जब y यहां नहीं है तो आपके पास क्या बचेगा, x अपॉन -8 -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 8। अब ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, y भी आ चुका है, ठीक है, और ये भी आ चुका है। समझ गया ना आप लोग? Yes, sir. कोई दिक्कत आपको? Sir. No, sir. No, ओके, sir. आप अच्छे से समझ गए मेथड को। ये हमारा आज की क्लास का मेन टॉपिक यही था कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर पाए। अब हम ये क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। कहता है कि इफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। सो व्हाट आई डू, मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मैं यूज कर रहा हूं। मैंने a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए, a2 b2 और c2 सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए। Now I have been given that this pair of equation has no solution. अगर no solution होता है तो कोएफिशिएंट्स के बीच में a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बीच में Hamels xgr2 कौन है? ये Hamels xgr2 कौन है? पता नहीं कौन है। ये खुशी आप बताइए बेटा, अगर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है तो क्या रिलेशन बनता है कोएफिशिएंट्स के बीच में? खुशी, कैन यू हियर मी? सीता आप बताइए क्या रिलेशन बनता है? साइशा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मानी, आप बताइए। सर इसमें A1 A2 B1 B2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट विच आर नॉट इक्वल टू C1 C2। यस, तो हम लिखेंगे A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले वाले हिस्से को ले लेते हैं, उसको ले लिया हमने खाली, और कुछ नहीं लिया। तो A1 का वैल्यू डाला हमने, कितना आया A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू कितना है 2k minus 1, B1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है k minus 1। When we cross multiply 3k minus 3, 2k minus 1, 3k minus 2k minus 1 plus 3, so k will become 2। तो बात साफ हो गई, अगर k 2 बन जाएगा this pair will have no solution।